Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is linear demand function. Actually linear demand function is an extension of demand theory. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिमांड फंक्शन को और ये जानने की कोशिश करेंगे इसे कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको रिक्वायर्ड हो कि आपने कैलकुलेट करनी है डिमांड कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर, तो आप इस्तेमाल करते हैं लीनियर डिमांड फंक्शन को। एक्चुअली इसमें आपको कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। आपको क्वांटिटी डिमांड फॉर एनी कमोडिटी पता होना चाहिए, आपको उस कमोडिटी का इंटरसेप्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि किसी भी कमोडिटी की वो डिमांड जो कि प्राइस जीरो पर एस्टिमेट की जाती है। उसी तरह साथ साथ आपको स्लोप के बारे में मालूम होना चाहिए और उस प्राइस के बारे में मालूम होना चाहिए जिस प्राइस पर आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को कैलकुलेट या एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक किसी बारे में है। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखें, क्यू डी एक्स इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू पी ऑफ एक्स के। अब इस फॉर्मूले में क्यू डी एक्स इक्वल होती है क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। उसी तरह ए इसे इंटरसेप्ट भी बोला जाता है और साथ साथ ये वो डिमांड होती है ऑफ कमोडिटी एक्स की जो कि कैलकुलेट की जाती है तब जब प्राइस आपके पास जीरो हो। दरमियान में माइनस है जो कि फॉर्मूले का माइनस है, जो कि शो कर रहा है कि पी ऑफ एक्स और क्यू डी एक्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब इस बी को देखें तो ये जो बी है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ डिमांड को। और साथ साथ पी ऑफ एक्स वो प्राइस है अगेंस्ट व्हिच वी इंटेंड टू कैलकुलेट डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, जब आपको ये फॉर्मूला मालूम हो और साथ में आपको फाइंड आउट करनी हो क्यू डी एक्स, अगर आपको ए की वैल्यू पता हो, बी की वैल्यू पता हो और साथ साथ पी ऑफ एक्स मालूम हो, तो आप क्यू डी एक्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर ले रखी है। तो आए इसकी कैलकुलेशन की तो बढ़ते हैं। अब आपने फाइंड आउट करना है क्यू डी एक्स को, जबकि आपको ए की वैल्यू गिवन है 100, बी की वैल्यू आपको गिवन है 2 और जबकि पी ऑफ एक्स आपको गिवन है ₹10। अब क्यू डी एक्स आपको मालूम है ए माइनस बी इंटू पी ऑफ एक्स होता है। ए की वैल्यू 100 थी, 100 यहाँ पे पुट कर दी, माइनस फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे आ गया। अब स्लोप आपको गिवन है 2, बी की जगह पर आपने 2 इनकॉर्पोरेट कर देना है और पी ऑफ एक्स आपको जो गिवन है वो ₹10 गिवन है, तो यहाँ पर आप 10 को पुट कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट से वैल्यूज पुट कर देंगे तो अब जो भी फंक्शन या अरिथमेटिकल फंक्शन उनकी परफॉर्म होने वाले हैं वो परफॉर्म कर लें। अब जैसे यहाँ पे देखें तो 2 इंटू 10 जो है ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी। आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर 20 आ जाएगा। 100 में से आप माइनस करेंगे 20 को, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 80 की, जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू है ऑफ क्यू डी एक्स। सो स्टूडेंट, जब प्राइस 10 गिवन हो तो क्यू डी एक्स आपके पास 80 आ जाएगी। इसका यह मतलब हुआ कि आप किसी भी प्राइस के अगेंस्ट किसी भी पॉइंट पर आप क्यू डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये याद रखें कि ये पॉइंट आपके पास डिमांड कर्व पर मौजूद होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको स्लोप की वैल्यू को मालूम हो, इंटरसेप्ट का आपको पता हो। इंटरसेप्ट से यहाँ पे हमारी मुराद ए है और ए उसका कैलकुलेट होता है जब आपके पास प्राइस इक्वल्स टू 0 हो। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा फिर रिवाइज कर देता हूँ। लीनियर डिमांड फंक्शन एक एक्सटेंशन है डिमांड थ्योरी की और इस डिमांड फंक्शन के तहत हम डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर क्वांटिटी डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको प्राइस ऑफ एक्स या प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इन विच यू आर इंटरेस्टेड गिवन हो तो। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट हमारी भी थोड़ी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपके लिए मजीद वीडियोज लेकर आते रहें। खुदा ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच।